Hello guys, this is Alok Hirvanshi. Welcome to the YouTube channel The Classroom. तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जनरल साइंस की एक सीरीज को स्टार्ट किया है झारखंड सचिवालय के लिए जेएसएससी सीजीएल के लिए, जिसमें अभी हम फिजिक्स को स्टार्ट करा है और फिजिक्स का पहला लेक्चर हो चुका है और आज फिजिक्स का दूसरा लेक्चर है। तो दूसरे लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे और पहले लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा कि हमने लाइट को पढ़ा, हमने रिफ्लेक्शन को पढ़ा, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन रह गया था, परावर्तन के प्रकार रह गए थे, तो उसको हम आज पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो हम पढ़ने वाले हैं आज लेक्चर 2 में प्लेन मिरर पढ़ाएंगे, समतल दर्पण, नंबर ऑफ इमेज पढ़ाएंगे कि कितने डिग्री पे कितने इमेज बनते हैं, हाफ साइज के बारे में जानेंगे और अगर समय रहा तो रोटेशंस ऑफ द मिरर भी पढ़ाएंगे और उसके आगे लेंसेज एंड मिरर भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के प्रकार से, फिर आगे बढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसा कि हम सबने पढ़ा, रिफ्लेक्शन जो चिकनी सतह पे जो कराई जाती है वो हम सबने देखा। अब रिफ्लेक्शन ना दो प्रकार के होते हैं, पहला और दूसरा। जब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन में कि चिकनी सतह पे जब कोई प्रकाश की किरणें आती हैं तो इसी माध्यम में सरफेस से टकरा करके परावर्तन हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर चिकनी सतह है और प्रकाश की किरणें आ रही है, सतह से टकरा रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, परावर्तन हो रही है, तो एक किरण आई, रिफ्लेक्ट हुई, और दूसरी किरण भी आएगी और सतह से टकराएगी और वो भी रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, ऐसा ही तीसरी किरण भी आ सकती है, जितनी चाहे उतनी आ सकती है, कहीं दिक्कत, और ये भी टकरा करके सतह से रिफ्लेक्ट हुई, इधर से आई, यहाँ से टकराई और इधर को निकल गई। ठीक है, सपोज मान लो तो ये किरण ए है, ये किरण बी है और ये किरण सी है, ये ए वाला है, ये बी वाला है और ये सी वाला है। तो इसमें क्या होता है ना कि ए और बी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और जो रिफ्लेक्शन होता है, जो परावर्तन होता है, वो नियमित होता है। लेकिन खुरदुरा, अगर आपका सरफेस खुरदुरा है तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ से किरण आई, टकराई और हो सकता है वो ऐसे निकल गई, दूसरा किरण आई, टकराई और वो ऐसे निकल गई, तीसरा किरण आई, कुछ ऐसे हिसाब से निकल गई। तो अगर सरफेस चिकना है तो एक दूसरे के पैरेलल निकले और खुरदुरा है तो वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगा, समांतर नहीं होगा। तो ये चीज़ देखने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है इसमें, और यही है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या क्या हो सकती है, देखिए पहला पॉइंट जो है कि जो रिफ्लेक्शन होगी स्मूथ सरफेस में, चिकनी सतह पे, वो नियमित होगी और खुरदरा जो सतह है उसमें जो परावर्तन होगी वो अनियमित होगी। इसमें ए और बी एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, मतलब चिकनी सतह में ए और बी या फिर बी और सी एक दूसरे के समांतर होंगे और खुरदुरा जो सतह है उसमें ए और बी एक दूसरे के समांतर नहीं होंगे। तीसरा, ये इमेज बना सकती है, चिकनी सतह बनाएगी और ये
इमेज नहीं बना पाती। तो ये पॉइंट्स याद रखना है और इसमें कुछ भी नहीं था। तो आगे पढ़ते हैं। आज जो पढ़ने वाले हैं वो प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालते हैं, इससे आगे की ओर हेडिंग डालते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं समतल दर्पण। ठीक है, तो एक छोटा सा इमेज बना लेते हैं ताकि चीज़ें और भी अच्छे से समझ आए और ज़्यादा बेहतर वे से समझ आए। सपोज मान लो एक मिरर है यहाँ पे, ये मिरर है और यहाँ पर एक इंसान अपना चेहरा को देख रहा है। तो उसकी तस्वीर भी दिखेगी कुछ ऐसे। तो इन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसके बारे में क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ये जानना इम्पोर्टेंट है। दर्पण से ऑब्जेक्ट की दूरी, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। दर्पण से ऑब्जेक्ट की दूरी को कहते हैं, सपोज मान लीजिए यू है। तो जब हम अपने चेहरे को शीशे में देखेंगे तो इसकी जो दूरी है दर्पण से, आपको इमेज जो प्रतिबिंब जो दिखेगी वो भी वो कितनी दूरी पे होगी। सपोज इसकी वी है, इसकी अगर हाइट मान लीजिए, इसकी हाइट h है, तो इसकी हाइट क्या होगी, ये सब चीज़ें जाननी है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस पे जानने वाले हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस बना करके। तो ये देखते हैं, यहाँ पर एक हेडिंग डाल लीजिए, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड, जो हमें याद रखना है। तो पहला पॉइंट कि जो ये जो डिस्टेंस है u, वस्तु या फिर बीम की जो दूरी है और प्रतिबिंब की जो दूरी है वो दोनों बराबर होंगे, u = v बराबर होंगे। दूसरी, जो इसकी जो हाइट है h बराबर h1, दोनों की हाइट भी बराबर होगी। इमेज कैसे बनेगी, इमेज कैसे बनेगी, दो तरह की इमेज होती है, वर्चुअल इमेज और एक रियल इमेज। तो इसमें जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, मतलब आभासी बनेगी। वर्चुअल इमेज देखो, आभासी प्रतिबिंब, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में नोट करते हैं। वर्चुअल इमेज क्या होता है कि किसी के प्रतिबिंब को देखने के लिए या फिर उसको उतारने के लिए हमें किसी स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ती, हमें किसी पर्दे की जरूरत नहीं पड़ती देखने के लिए। तो उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। यहाँ नोट भी कर सकते हैं कि इन वर्चुअल इमेज we don't need
एनी स्क्रीन टू फॉर्म द इमेज। ये भी नोट कर लीजिए कि रियल इमेज क्या होता है। रियल इमेज में क्या होता है कि वी नीड a screen to form the image। इसका मतलब ये है कि जब हम वर्चुअल इमेज की वो पहले थी, वर्चुअल इमेज जब हम शीशे के पास जाते हैं तो क्या हमें किसी और चीज़ की देखने की जरूरत पड़ती है अपने प्रतिबिंब को देखने के लिए? नहीं, हम जाते हैं, हमें अपनी तस्वीर दिख जाती है। लेकिन रियल इमेज क्या होती है कि जब हम सिनेमा घरों में जाते हैं तो उसके लिए पर्दे चाहिए होते हैं इमेज को दिखाने के लिए, तो उन्हें स्क्रीन की जरूरत पड़ती है, उन्हें पर्दे की जरूरत पड़ती है, हमें नहीं पड़ती है इमेज को दिखाने के लिए। तो ये जो प्लेन मिरर है ये वर्चुअल इमेज है, आभासी, ठीक है। और एक चीज और कि जब जब इमेज वर्चुअल होगी तब तक वो इमेज जो है वो इरेक्ट नहीं होगी। तो ये क्वेश्चंस बन करके आते हैं कि जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो आभासी होते हैं या फिर रियल होते हैं, वो इरेक्ट होते हैं, इरेक्ट नहीं होते हैं, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। तो जब जब इमेज वर्चुअल होंगे वो इरेक्ट ही होंगे, सीधा होंगे, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसमें क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हिंदी में कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगी वो इनफिनाइट होगी। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मैंने बताया नहीं, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब समतल दर्पण को हम कहीं भी रखेंगे तो हम उसको अनंत दूरी से भी उसमें प्रतिबिंब को देख सकते हैं, अनंत दूरी से भी हम उसमें अपने इमेज को देख सकते हैं, ठीक है। तो एक सेंटर से लेकर के अनंत दूरी तक को मापना है, उसका रेडियस मापना है, तो क्या होगा? इनफिनाइट ही होगा, ठीक है, वो इनफिनाइट ही होगा। तो यही होती है कि उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगी वो इनफिनाइट होगी। एक पॉइंट और भी है कि इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, केंद्र से जो दूरी होगी वो, तो केंद्र से दूरी क्या होती है कि इस वक्रता त्रिज्या बाय 2। फोकल लेंथ मतलब होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। तो क्या हुआ ये इनफिनाइट बाय 2 इक्वल टू इनफिनाइट, ठीक है। तो फोकल लेंथ ये है। और एक लास्ट चीज जो है वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इसको हिंदी में आवर्धन कहते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन बताता है, ये बताता है इट tells about the it tells about the image how many times are larger or smaller than object। हिंदी वाले इसको नोट कर लें कि ये बताता है, आवर्धन ये बताता है
कि प्रतिबिंब बीम से कितने गुना बड़ा है या छोटा है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं एम से। ठीक है, अब देखिए, अब प्लेन मिरर में एम की क्या होगी साइड। तो प्लेन मिरर में इन प्लेन मिरर या फिर कह समतल दर्पण एम जो मैग्निफिकेशन है एम बराबर 1 होती है। इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और ऑब्जेक्ट की ऊंचाई दोनों बराबर है। ठीक है, अगर रहता m ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब है जो इमेज है, इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब जो वस्तु से बड़ा है। अगर रहता m लेसर देन 1, इसका मतलब image is smaller than ऑब्जेक्ट। देखो इसमें देखो जब हम डिनोट करते हैं ना m बराबर 1, तो हम ये भी इसमें डिनोट करते हैं। इसको थोड़ा सा और बेहतर वे में लिख देते हैं कि प्लेन मिरर में m जो होता है, प्लेन मिरर में एक मिनट, प्लेन मिरर में जो m होगा +1। दो में प्लस क्या डिनोट कर रहा है, अगर प्लस का साइन है तो ये डिनोट कर रहा है कि जो इमेज है, इमेज जो है, इमेज जो है वो इरेक्ट है, सीधा है। और अगर यहाँ माइनस माइनस रहता है तो इसका मतलब ये है इमेज इज इनवर्टेड। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं इसका एक, इसमें ना आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं दिए जाएंगे या फिर कोई न्यूमेरिकल्स नहीं देंगे, लेकिन आपसे उसका फॉर्मूला जरूर पूछ लेंगे। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर्मूला को जानना। तो फॉर्मूला को कैसे लिखते हैं, फॉर्मूलास। तो m बराबर क्या होता है, h1 बराबर जो h डैश और h आपने यहाँ पर देखा ही होगा, h डैश किसकी है, इसकी हेड है इमेज की, और इसकी h है। तो एक तो ये होता है h डैश बाय h। एक और होता है माइनस v बाई u, और एक और होता है v बाई u सिंपली। अब आप सोच रहे हैं यहाँ भी v बाई u है और यहाँ भी यहाँ, लेकिन यहाँ माइनस, तो माइनस क्या डिनोट कर रहा है, देखो यहाँ माइनस ना कुछ और डिनोट नहीं कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि ये
नेगेटिव साइन भी डिनोट कर रहा है, नेगेटिव साइन ना समझिए, ये डिनोट कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में। इसको लिख देते हैं यहाँ पर, जो माइनस है डिनोटिंग अपोजिट डायरेक्शन। या फिर आप यहाँ पे भी सुधार लें कि जो माइनस वी, कहीं भी माइनस लगा देते, माइनस यू बराबर वी, या फिर यू बराबर माइनस वी, यहाँ पे भी माइनस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, किसी एक साइड पे लगाना है, दोनों साइड पे लगा सकते हैं, क्योंकि एक ही तो अपोजिट है। अब देखो, ये जो फॉर्मूला है m बराबर h डैश बाय h, ये एप्लीकेबल है सभी के लिए, ये लेंस में भी अप्लाई हो जाते हैं और मिरर में भी। तो ये जो फॉर्मूला है फॉर ऑल, ये हर जगह अप्लाई होंगे। ये जो है, ये जो फॉर्मूला है सिर्फ मिरर और कह लिए दर्पण के लिए, दर्पण के लिए। और ये जो है, ये जो फॉर्मूला है आपका लेंस के लिए, लेंस के लिए। तो ये पूछा जाता है कि कौन सा फॉर्मूला मिरर का है, कौन सा फॉर्मूला लेंस का है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब आते हैं नंबर ऑफ इमेजेस। नंबर ऑफ इमेजेस पे आते हैं। नंबर ऑफ इमेजेस, देखो इमेजेस जब भी हम बोल रहे हैं तो समझ लेना प्रतिबिंब के बारे में, हिंदी वाले को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस इसका मतलब क्या है कि ऐसे पूछते हैं वो कि दो चीज़ा है, कुछ ऐसे रखा हुआ है, दो शीशा है, दो मिरर है, कुछ ऐसे रखे हुए हैं और एक दूसरे के साथ 60 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो कितने इमेजेस बनेंगे। ये भी पूछ सकता है कि दो मिरर है तो एक दूसरे के 90 डिग्री पर रखे हुए हैं, तो कितने इमेज बनेंगे। ठीक है, जब भी हम ऐसे लिख लें इमेज कर। तीसरा, अगर ये 45 डिग्री पे है तो कितने इमेज बने। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे ही जाएंगे। अगर 120 डिग्री का दो मिरर एक दूसरे के साथ बना रहे हैं तो कितने इमेज फॉर्म होंगे। ठीक है, अगर 72 डिग्री के एंगल है 72 डिग्री के, तो कितने इमेज फॉर्म होंगे। अगर 30 डिग्री के हैं
कितने इमेज फॉर्म होंगे? ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं कि कितने डिग्री पे कितने क्वेश्चंस बनेंगे। देखो इसका एक फॉर्मूला है जो मैं आप सभी को बता देता हूँ। इसका एक फॉर्मूला क्या है, ये 90 डिग्री का है, तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360 डिग्री बटे थीटा -1। लेकिन -1 हर जगह नहीं होगा। देखो अब ये देखो, मैं बताता हूँ ये 60 डिग्री है, तो उसमें कितने इमेज बनेंगे? 360/60/1 कट के 6 में 6 माइनस इक्वल टू 5 इमेज बनेंगे। ये 360/90 4 और -1 इक्वल टू 3 इमेज बनेंगे। 360/45 45 90 36 8 8 -1 इक्वल टू 7 इमेज बनेंगे। ये 360/120 बराबर 3। ये 360/72 इक्वल टू 5। ये 360/30 इक्वल टू 12 और एक माइनस में 11। देखो यहाँ पर जानना क्या है कि जो भी इमेज बनेगी, जो भी प्रतिबिंब बनेंगे, वो हमेशा ही विषम में होंगे, मतलब ऑड होंगे। यहाँ पर आप लिख लें, क्योंकि वो बताया जाएगा आपको, लेकिन फिलहाल जितना जरूरत है मैं उतना ही बता रहा हूँ, ताकि कम समय में ज़्यादा आपको मिल जाए कंटेंट और आपको काफ़ी फायदा पहुँचा दें। तो आप ये ध्यान में रखें कि जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे आर एलवेज ऑड, प्रतिबिंब की संख्या हमेशा विषम संख्या होगी। ठीक है, अब देखो जानने वाली चीजें क्या है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट चीजें कि 60 डिग्री का ये 60 डिग्री पे भी 5 इमेज बना रहे हैं और 72 डिग्री पे भी 5 इमेज बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है? 72 डिग्री पे भी 5 इमेज बना रही है और 60 डिग्री पे भी 5 इमेज बना रहा है। इसका मतलब ये है पेज कहाँ चला गया, इसका मतलब ये है कि 60 डिग्री से लेकर 72 डिग्री तक कोई भी एंगल हो, कोई भी कोण हो, कोई भी एंगल हो, वो इमेज प्रतिबिंब 5 ही बनाएगा।
ठीक है, एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट देखो, 90 डिग्री पे 3 इमेज बना रहा है और 120 डिग्री पे भी 3 इमेज बना रहा है। देखो ये वाला जो फॉर्मूला है, कहीं पे 360/थीटा लगा है और कहीं 360/थीटा-1। तो -1 वहीं पर हो रहे हैं जहाँ नंबर ऑफ इमेज इवन आ रहा है, जो सम में आ रहा है। जैसे कि 360/थीटा हमने इस पे करा, तो क्या है कि 6 आया। 6 सम संख्या है, तो इसको विषम में लाने के लिए हम 1 माइनस करते हैं, तो हम 5 पे आ गए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री पे भी 3 इमेज बन गए और 72 डिग्री पे भी, सॉरी 90 डिग्री पे भी 3 इमेज बन रहे हैं और 120 डिग्री पे भी 3 इमेज बन रहे हैं। इसका मतलब यही है कि 90 डिग्री से लेकर 120 डिग्री तक कोई भी एंगल हो, इमेज 3 ही बनेगा, इमेज 3 ही बनेगा। ठीक है, अब आते हैं